हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो ये वीडियो में मैं क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को पूरा बता दिया था डिटेल्ड के बारे में क्यूबरनेटिस क्या होता है और उसका इंडस्ट्री में इतना डिमांड क्यों बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर, आखिरकार क्यूबरनेटिस काम कैसे करता है बैकएंड पे, ये हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप मेरा टीम डायग्राम देख रहे होंगे। एक पहला डायग्राम है ये कंट्रोल प्लेन, और ये जो दो बने यहाँ बनाए ये दोनों वर्कर नोड। मैंने पहले ही बताया था क्यूबरनेटिस हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे मल्टीपल वर्कर नोड बैकएंड पर रन करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए एक वर्कर नोड डाउन भी हो गया तो उस केस में दूसरा वर्कर नोड हमारा रहेगा कि हमारा पॉड और जो भी पॉड है उसको लॉन्च कर सके। तो इससे हमारा क्या होगा, हमेशा सर्वर अप रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्यूबरनेटिस का बेनिफिट हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दो नोड का एग्जांपल लिया है, नोड 1 और नोड 2। और ये मेरा कंट्रोल प्लेन है। इसको ऐसा समझिए, एक तरह से मास्टर भी समझ सकते हैं, मास्टर की है। ठीक है, और ये दोनों आपका वर्कर नोड। तो ये एक तरह से क्लाइंट मास्टर क्लाइंट आर्किटेक्चर की तरफ से ये है हमारा। चलो तो इसको हम लोग समझते हैं इसमें बेसिकली हो क्या रहा है बैकएंड पे। तो बेसिकली आप अगर कंट्रोल प्लेन पे देखिएगा तो मैंने चार चीज बनाया यहाँ पे, ईटीसीडी, केसीएम, क्यूब एपीआई सर्वर और स्केड्यूलर। ये बेसिकली चार तरह के प्रोग्राम हैं जो कि रन करते रहते हैं हमारे कंट्रोल प्लेन पे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम, कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं, पर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चार प्रोग्राम है। और सब क्या होते हैं मैं धीरे धीरे आप लोग को पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली चार प्रोग्राम यहाँ पे कंट्रोल प्लेन पे रन कर रहे हैं, ईटीसीडी, केसीएम, क्यूब एपीआई सर्वर और स्केड्यूलर। और केसीएम का मतलब होता है क्यूबरनेटिस कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, उसी तरह वर्कर नोड पे आप देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पे दो मेन प्रोग्राम है हमारे, एक क्यूबलेट और क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। और ये हमारा है कंटेनर इंजन। ये एक तरह समझिए, मैं अगर डॉकर का भी एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसको आप डॉकर इंजन भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डॉकर लिख लेता हूँ। ये हमारा डॉकर इंजन है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली कंटेनर इंजन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लाइंट है, जैसे कि आप या हम। तो यहाँ पे क्लाइंट हमारा क्यूब सीटीएल का एग्जांपल मैं लेता हूँ। क्यूब सीटीएल एक तरह से क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल अगर बात कीजिए, अगर आपको कोई वेबसाइट को फेच करना रहता है, कभी कभार कोई लिंक को फेच करना रहता है, तो आप लोग लिनक्स पे कर्ल कमांड चलाते हैं। तो कर्ल भी एक तरह से क्लाइंट हुआ वहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे क्यूब सीटीएल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारे कुबरनेटिस पे कितना पॉड रन कर रहा है, कितना और सब रिसोर्स, रेप्लिका सेट, कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट और भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग सब जानेंगे। तो ये सब का जो डिटेल्ड फेच करते हैं और हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमको इतना पॉड चाहिए, तो वो सब क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट जो हमारा है क्यूब सीटीएल, में क्यूब सीटीएल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दो दो पॉड लॉन्च करना है। पॉड क्या होता है, बेसिकली एक तरह से कंटेनर ही होता है। ये बेसिकली ऐसा समझिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटेनर ये एक पॉड के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर रन कर सकते हैं, पर वो सब कंटेनर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सारा कुछ सेम होता है, यहाँ तक कि आईपी एड्रेस भी सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है। तो मैं जब कंटेनर पॉड बोल रहा हूँ तो कंटेनर ही समझिए आप लोग एक तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए हम चाहते हैं क्यूब सीटीएल क्लाइंट है, तो हम लोग चाहते हैं दो पॉड को लॉन्च करें। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, जो पॉड आप क्लाइंट क्यूब सीटीएल है वो कांटेक्ट करेगा हमारा क्यूब एपीआई सर्वर से। ठीक है, वो क्यूब सीटीएल क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर से कांटेक्ट करेगा। क्यूब एपीआई सर्वर का काम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक तो वो हो गया हमारा आउटर वर्ल्ड को कनेक्शन के लिए, कि हमारा क्लाइंट क्यूब सीटीएल सब कांटेक्ट कर सके हमको, और उसके बाद पीछे काम हो सके। और क्यूब एपीआई सर्वर और भी अलग अलग प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं कंट्रोल प्लेन पर, सबसे कांटेक्ट करता है। एक तरह से मेन इंटरफेस है समझिए, वो हमारा सबसे कांटेक्ट करेगा, वर्कर नोड से कांटेक्ट करेगा, अलग अलग प्रोग्राम से कांटेक्ट करेगा, सारा से कांटेक्ट करके ये काम को सुचारू रूप से चालू रखेगा। तो यहाँ पे क्यूब सीटीएल क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर से कांटेक्ट करेगा। अब जो ये रिक्वेस्ट भेजा है, पहले तो ये क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि हमारा सही क्लाइंट है कि नहीं। कोई भी ऐसे तो कोई भी आदमी भेज सकता है रिक्वेस्ट, तो इसीलिए क्यूब एपीआई सर्वर हमारा वैलिडेट करेगा कि ये सही रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं। वैलिडेट करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यहाँ पे हम लोग सब जानेंगे धीरे धीरे करके अभी। तो वैलिडेट करने के बाद अगर लगेगा कि हाँ ये मेरा वैलिड क्लाइंट है, तो उसके बाद क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे जैसे दो पॉड हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमको दो पॉड चाहिए, तो यहाँ पे डिजायर स्टेट क्या हुआ, दो पॉड का। तो जो भी डिजायर स्टेट है, जो भी हम चाहिए, वो क्या करेगा क्यूब एपीआई सर्वर, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईटीसीडी डेटाबेस में रखेगा। ईटीसीडी एक तरह से डेटाबेस है जहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा रखा रहता है, हमारा मास्टर नोड के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड मैसेज है, सब ईटीसीडी डेटाबेस में रखा रहता है। जैसे यहाँ पे दो पॉड चाहिए, तो वो क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, हम ईटीसीडी डेटाबेस पे जाकर रख देगा कि डिजायर स्टेट क्या है, पॉड का दो है। ठीक है, वो ईटीसीडी डेटाबेस पे रख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटाबेस में जब रख देगा उसके बाद यहाँ पे आता है स्केड्यूलर। बेसिकली स्केड्यूलर का काम क्या होता है,
यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ वर्कर नोड हमारा बैकएंड पे रन कर सकते हैं। तो स्केड्यूलर यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम है, वो डिसाइड करता है कि हमको कौन से वर्कर नोड पे ये पॉड को लॉन्च करना है। तो ये पॉड तो कोई भी वर्कर नोड पे लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पे स्केड्यूलर का सिर्फ एक काम, इंपॉर्टेंट काम है कि वो डिसाइड करता है कि हमारा ये पॉड है उस किस वर्कर नोड पे लॉन्च होगा। और बहुत सारे पीछे एल्गोरिथम होता है जो स्केड्यूलर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एल्गोरिथम। और भी फैक्टर है, जैसे कि वो नोड का रिसोर्सेज कितना यूज कर रहा है, कितना रैम है, कितना सीपीयू है, उसका कैपेबिलिटी क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबको मद्देनजर रखते हुए स्केड्यूलर एक नोड डिसाइड करता है कि इस नोड पे हमको ये पॉड को लॉन्च करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने डिसाइड किया नोड 2, फिर क्या होगा, जब डिसाइड कर लिया स्केड्यूलर, उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ हम फिर स्केड्यूलर क्यूब एपीआई सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख, पहले क्यूब एपीआई सर्वर आया स्केड्यूलर के पास, स्केड्यूलर डिसाइड कर लिया हमको 2 पॉड चाहिए, उसके बाद फिर स्केड्यूलर डिसाइड करने के बाद वो क्यूब एपीआई सर्वर के पास जाएगा और क्यूब एपीआई सर्वर को बोलेगा मैंने डिसाइड कर लिया है, हमको नोड 2 पे चाहिए हमारा पॉड। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फिर उसके बाद क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, वो देखिए यहाँ पे आप वर्कर नोड पे 2 कंपोनेंट देख रहे होंगे, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। ये 2 ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा मतलब प्रोग्राम है जो हर एक वर्कर नोड पे रन करेगा। मान लीजिए 10 करोड़ वर्कर नोड है, तो 10 करोड़ वर्कर नोड पे क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी रन करेगा। और कंटेनर इंजन तो रहना चाहिए, अगर कंटेनर इंजन ही नहीं है तो आपका कंटेनर लॉन्च ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो ये 3 जो मैंने फैक्टर दिया, वो तीनों हर एक वर्कर नोड पे रहेगा। मास्टर नोड भी आपका मल्टीपल मास्टर नोड हो सकता है, तो उस केस में ये सब चीज जो होगा मल्टीपल मास्टर नोड पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्यूब एपीआई सर्वर स्केड्यूलर डिसाइड होने के बाद क्यूब एपीआई सर्वर को बता दिया कि हमको नोड 2 पे लॉन्च करना है पॉड। तो क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, उस नोड का क्यूबलेट जो प्रोग्राम चल रहा है, क्यूबलेट प्रोग्राम से जाके कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि इस नोड पे 2 पॉड लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, तो क्यूबलेट यहाँ पे क्यूब एपीआई सर्वर क्या कर रहा है, क्यूबलेट से जाके कांटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे 2 पॉड लॉन्च कर दीजिए। तो जब क्यूबलेट के पास आएगा रिक्वेस्ट, एक तरह से क्यूबलेट ऐसा समझिए एजेंट प्रोग्राम है, जो कि हर एक वर्कर नोड पर रन करता है और मास्टर के द्वारा जितना भी रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट सिर्फ क्यूबीआई सर्वर ही करेगा, क्योंकि वही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर एक वर्कर नोड के क्यूबलेट के साथ कांटेक्ट करता है, हर एक मास्टर नोड के हर एक प्रोग्राम के साथ कांटेक्ट करता है और सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। यहाँ पे क्यूबीआई सर्वर एक तरह से मेन प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा कंट्रोल प्लेन पे। ठीक है, जो कि हर एक सर्विस के साथ उसका कनेक्शन है। तो क्यूबलेट सर्वर क्यूबलेट को बता दिया। अब क्यूबलेट के पास जैसे रिक्वेस्ट है, क्यूबलेट कांटेक्ट करेगा हमारा कंटेनर इंजन से और कंटेनर इंजन को बोलेगा कि 2 हमारा लॉन्च कर दीजिए पॉड, तो दो कंटेनर लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करेगा, कंटेनर इंजन यहाँ पे 2 कंटेनर हमारा लॉन्च कर देगा। तो ये बेसिकली ऐसा काम हो रहा है, ये ऐसा आप लोगों को पूरा एक आइडिया लग चुका होगा। पर यहाँ पे अभी 2-3 हमारा कंपोनेंट है जो कि अभी पिक्चर में नहीं आया है, एक केसीएम और क्यूब प्रॉक्सी। अब ये दोनों का काम क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे अब समझिए क्या होता है। दूसरा चीज, मान लीजिए ये तो हमारा पॉड लॉन्च हो गया, अब मान लीजिए ये कंटेनर डाउन हो गया आपका, ये कंटेनर आपका डाउन हो गया, एक ये वाला केस भी हो सकता है। मान लीजिए कंटेनर डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, क्यूबलेट क्या करेगा, एपीआई सर्वर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि ये कंटेनर डाउन है अभी, तो ये कंटेनर डाउन है, तो ये सही से काम नहीं कर रहा, तो इस पे अभी आपका नोड नहीं लॉन्च कीजिए, इस पे अभी लॉन्च मत कीजिए। या क्यूब एपीआई सर्वर इससे जब ये मान लीजिए पूरा डाउन है, कंटेनर पूरा बंद है, तो उस केस में क्यूब एपीआई सर्वर क्यूबलेट के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसके बाद पॉड आपका लॉन्च ही नहीं होगा। अगर आपका रिसोर्स फुल है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपका क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर को बोलेगा कि मेरा अभी कंटेनर डाउन है, तो ये सॉरी कंटेनर बोल रहा हूँ, ये पूरा नोड मेरा डाउन है, तो अभी इस पे मत लॉन्च कीजिए। तो क्यूब एपीआई सर्वर फिर शेड्यूलर को आके बोल देगा। आप जब डिसीजन लीजिएगा तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको नोड 1 को कंसीडर नहीं करना है, उस पर आपको पॉड लॉन्च नहीं करना है। ठीक है, तो उसका आप अलग रखिए। तो शेड्यूलर उसके हिसाब से फिर अपना मतलब डिसाइड करेगा हमको किस नोड पे लॉन्च करना है। तो ये एक हमारा यूज केस हो गया जब हमारा वर्कर नोड डाउन हो। अब मान लीजिए यहाँ पे केसीएम जो क्यूबरनेटिस कंट्रोलर मैनेजर है, उसका काम क्या है, तो उसका हमको देखिए बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं क्यूबरनेटिस में। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, रेप्लिका सेट हो गया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, डेमन सेट हो गया, कॉन्फिग मैप हो गया, बहुत सारे होता है हमारे कंट्रोलर। तो केसीएम का काम क्या है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो डिजायर स्टेट को मेंटेन रखने में मदद करता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए हमारा डिजायर स्टेट है 2 पॉड का, तो मान लीजिए एक पॉड डाउन हो गया। ठीक है, एक पॉड आपका डाउन हो गया, तो केसीएम जो है, केसीएम के अंदर एक कंट्रोलर है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ही नहीं बोलिए, एक कंट्रोलर है रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट क्या करेगा, एक कंट्रोलर है। ठीक है, तो रेप्लिका सेट क्या करेगा, वो देखेगा जैसे ही आपका वहां पे कंटेनर डाउन हुआ है, तो रेप्लिका सेट एक
तुरंत ही अपना क्यू एपीआई सर्वर को बताएगा कि एक कंटेनर डाउन है, तुरंत आप क्यूबलेट्स के साथ कांटेक्ट कीजिए उस नोड का और उस पे आपका एक पॉड लॉन्च कीजिए तुरंत। तो ये हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर का काम है। और ये देखिए फिर ये सब पता कैसे चल रहा है केसीएम को कि हमारा वहां पे पॉड डाउन है या यहाँ पे हमारा रेप्लिका सेट डाउन है या कुछ भी डाउन है, कैसे पता चल रहा है हमारा केसीएम को? तो बेसिकली ये सब भी काम हमारा क्यूबलेट ही बोलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक कंटेनर डाउन हो गया तो क्यूबलेट और देखिए केसीएम हमेशा कांटेक्ट में रहता है क्यूब एपीआई सर्वर की, और क्यूब एपीआई सर्वर से हमेशा जानकारी प्राप्त करते रहता है कि यहाँ पे कितना पॉड लॉन्च कर रहा है। और ईटीसीडी डेटाबेस में तो हमारा स्टोर्ड है ही पहले से इंफॉर्मेशन कि हमारा डो डिजायर्ड स्टेट है। तो केसीएम क्या करेगा, ये डिजायर्ड स्टेट को यहाँ से हमेशा चेक करते रहेगा क्यूब एपीआई सर्वर और क्यूबलेट की मदद से, क्योंकि डायरेक्ट केसीएम का कॉन्टैक्ट तो क्यूबलेट के साथ है नहीं, क्यूब एपीआई सर्वर का कांटेक्ट क्यूबलेट के साथ है। क्यूबलेट हमेशा क्यूब एपीआई सर्वर को बोलेगा कि मेरा अभी यहाँ पे इतना पॉड रन कर रहा है, और क्यूब एपीआई सर्वर केसीएम को बोलेगा कि अभी यहाँ पे इतना पॉड रन कर रहा है। फिर केसीएम क्या करेगा, ईटीसीपी डेटाबेस से मेंटेन करेगा और यहाँ पे जो पॉड जो क्यूब एपीआई सर्वर बोला है वो दोनों पॉड को मतलब मिलाएगा। अगर मान लीजिए डिजायर स्टेट मेंशन नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो तुरंत ही केसीएम क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर को बोलेगा कि कम है डिजायर स्टेट, तो फिर आप तुरंत क्यूबलेट के साथ कांटेक्ट कीजिए और क्यूबलेट तुरंत वहां पे क्या करेगा, हमारा चालू करेगा हमारा पॉड को। तो यहाँ पे केसीएम का काम यही है, वो डिजायर स्टेट को मेंटेन करता है। और केसीएम हमने यहाँ पे इसका मतलब केसीएम में बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, एक तरह से समझिए ये कंट्रोलर का ग्रुप को ही हम लोग केसीएम बोल रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये समझिए। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर रन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताई आपको एग्जांपल। तो ये बेसिक सा पिक्चर है हमारा ये। अब एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूब प्रॉक्सी। बेसिकली ये जो क्यूब प्रॉक्सी है वो भी हर एक वर्कर नोड में रन करेगा, और इसका काम क्या होता है चलिए जानते हैं। तो बेसिकली क्यूब प्रॉक्सी यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को संभालता है। जो हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है इंटरनल द क्लस्टर, पूरा क्लस्टर में जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो क्यूब प्रॉक्सी हैंडल करता है। वो मतलब मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ या राउटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ, तो वो सब केस में क्यूब प्रॉक्सी पूरा अपडेट करता है कॉन्फ़िगरेशन को हर एक नेटवर्क में। एक तरह से समझिए ये जो पूरा नेटवर्क का कम्युनिकेशन है वो क्यूब प्रॉक्सी एक तरह से हैंडल करता है। ये था बेसिक सा आर्किटेक्चर, मैंने आप लोग को बताया पूरा एक तरह से कैसे हमारा सर्विस आप लोग को कांटेक्ट करता है, पूरा डिटेल्ड वे में आप लोग को समझाया मैंने कैसे हमारा कंट्रोल प्लेन मैनेज करता है वर्कर नोड को, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज अभी और एक मिसिंग फैक्टर है, वो हमारा नेटवर्क पूरा नेटवर्क हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपस में हमको कंटेनर को आईपी असाइन होता है, या हमारा कौन सा डीएचसीपी सर्वर है, यहाँ पे पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क पॉलिसी के बारे में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे जानेंगे कोड डीएनएस के बारे में, फ्लेनल के बारे में, फ्लेनल क्या होता है हमारा, फिर ओवरले नेटवर्क और ओवरले कॉन्सेप्ट क्या होता है और अंडरले कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा कैसे कम्युनिकेशन होता है पूरा नेटवर्क में आपस में। फिर हम लोग उस वीडियो में क्यूब प्रॉक्सी के बारे में और डिटेल्ड में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये सब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ चुका होगा कैसे हमारा यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन बात हो रहा है कंट्रोल प्लेन का, जो मास्टर नोड है हमारा वर्कर नोड से। तो ऐसे ही आपका जो रिक्वेस्ट आने से लेकर रिक्वेस्ट को पूरा परफॉर्म करने तक का पूरा डिटेल ये था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पे आपस में कैसे, मान लीजिए ये कंटेनर यहाँ पे लॉन्च हुआ, तो इस कंटेनर को आईपी कौन प्रोवाइड करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा, या मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे कोई वेब सर्वर इस कंटेनर पे रन कर रहा है हमारा, तो ये आउटर वर्ल्ड में एक्सपोज कैसे होगा, ठीक है। ये सब हम लोग जानेंगे, और उसके बाद ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ला सकता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ये लाऊंगा। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके आगे वाले वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग पॉड लॉन्च करेंगे और अलग अलग रिसोर्स के बारे में जानेंगे, डिप्लॉयमेंट, रिप्लिका सेट, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, डेमन सेट, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स, बहुत सारे चीज होते हैं, टेंट क्या होता है, सभी सब हम लोग सब जानेंगे, डिटेल्ड वे में जानेंगे। तो अभी 2-3 वीडियो और थ्योरी हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं पॉड का प्रैक्टिकल लाऊंगा, पॉड क्या होता है, कैसे उसको लॉन्च करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को कोड YML फाइल क्रिएट करके बताऊंगा, कैसे YML फाइल की मदद से आप लोग ये काम करते हैं। हम लोग फिर कमांड लाइन भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे डिटेल्ड वे में। तो ये था हमारा क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर का वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो, अगर कोई कंपोनेंट का वर्क समझ में नहीं आया हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। और जितना जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें, जितना जितना शेयर होंगे उतना लोग को इस बारे में, सबके बारे में पता चलेगा, क्योंकि क्यूबरनेटिस एक बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में, ठीक है। तो जितना से जितना हो सके शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।